विधायक ने भगवानपुर में भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान समारोह किया आयोजन। खबर भगवानपुर से है, जहां किसानों की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव व कटाव है। इस पर काम तो होता है, पर समस्या बनी रह जाती है। बछवाड़ा विधानसभा को जल्द ही जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की दशा और दिशा बदल रही है। उक्त बातें अमृत उत्सव के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह के आयोजन को संबोधित करते हुए प्रखंड क्षेत्र के औगान गांव में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि जिले में किसान पंचायत करके सत्ता में बैठे मंत्री व मुख्यमंत्री को संवाद के साथ समस्या को रखेंगे, जिससे किसानों की समस्या दूर हो सकेगी। आगे उन्होंने कहा कि विधायक सुरेंद्र मेहता काफी मेहनत के बाद विधायक बने हैं। इन्हें गरीबी का एहसास है। इन्हें बिहार सरकार में मंत्री पद पर रहना चाहिए था। साथ ही उन्होंने उक्त सभा में विधायक के मांग पर प्रखंड क्षेत्र में एक वाचनालय व एक कमेटी हॉल अपने मत से देने की घोषणा की। वही जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने आयोजित सभा में पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य बताते हुए कहा कि भाजपा सबकी पार्टी है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि पूर्व में एक महिला देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय देकर देश के महिलाओं का मान सम्मान देने का काम किया है। वहीं विधायक सुरेंद्र मेहता ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि समाज में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को समझाने की जरूरत है, जिससे वंचित लोग भी लाभान्वित हो सके। वहीं विधायक श्री मेहता ने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से पिपरा दलसिंह सराय पथ को चौड़ीकरण करवाने की मांग की। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश राय ने क्षेत्र के बहियार से जल जमाव की समस्या को दूर करवाने सहित कई मांग श्री सिन्हा से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष महेंद्र महतो व मंच संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश राय ने किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पंकज पासवान, बछवाड़ा व मंसूरचक के मंडल अध्यक्ष, भाजपा युमो के जिला मंत्री रितेश कुमार, भाजपा नेता सह फिल्म अभिनेता अमीय कश्यप, सुनील राम, अमलेश कुमार चुन्नू, बालेश्वर यादव, चंद्रहास भारद्वाज, सुनीता चौधरी, अमरेश सिंह, सुजीत कुमार, सुशील कुमार, राम कुमार चौधरी, राम प्रवेश राय, पंचायत समिति सदस्य टुनटुन कुमार, अमित शर्मा, संजीव मेहता सहित बछवाड़ा विधानसभा के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्ट मृत्युंजय कुमार, भगवानपुर। जनता से जुड़ना चाहिए, कैसे 24 घंटे सातों दिन जनता के साथ संवेदना पूर्वक संवाद करना चाहिए। इस अभिनंदन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सामो पुल का अध्याय बंद हो चुका है। पुल बनना तय है, टेंडर निकलने वाला है, पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब हम नए संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। बेगूसराय को जल जमाव और नदी के कटाव से पूर्णतः मुक्ति का संघर्ष शुरू होगा। हमने लगातार संवाद किया है, लगातार मंत्रियों को, सरकार को पत्र लिखा, सोशल मीडिया के द्वारा बताया है। अब समय आ गया है कि बेगूसराय के प्रांगण में बेगूसराय के हजारों किसान एकजुटता के साथ, चाहे बछवाड़ा के हो या तेघरा को हो या शाहपुर कमाल के हो, समस्या समान है। जो पांचों उंगलियां मिलती हैं, जो मुट्ठी बनता है। अलग अलग जगहों पर हम विलाप कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी मांगे कर रहे हैं, और मांगने का सिलसिला पिछले 70 साल से चल रहा है। जनप्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, आश्वासन मिलता है, काम शुरू होता है, लेकिन समस्याएं वही रह जाती हैं। चौर और दियारा दोनों शब्दों से बेगूसराय को मुक्त करने का यज्ञ शुरू हो गया है। हम सबको उस यज्ञ में हवन डालने का काम करना है। दुनिया की कोई ताकत को रोक नहीं सकती। आगामी महीने में मैंने जिलाध्यक्ष को प्रस्ताव दिया, जिलाध्यक्ष जी को प्रस्ताव दिया है। माननीय सुरेंद्र मेहता जी बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील जी बैठे हुए हैं। हम सब मिलकर बेगूसराय में 25,000 किसानों का किसान पंचायत करके पटना में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री दोनों को, चाहे हमारी पार्टी के ही क्यों नहीं है,
संवाद के साथ संघर्ष होता है, सकारात्मक संघर्ष होता है, रचनात्मक संघर्ष होता है। हम यह संदेश देंगे कि अब समय बीत गया है लॉलीपॉप पकड़ाने का, समय बीत गया है निरोधक काल के नाम पर करोड़ों रुपए को गंगा और गंडक में भस्म करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भुज नाम का एक स्थान है, कच्छ और भुज में पीने का पानी नहीं था, नहाने की बात तो दूर, खेती की सिंचाई की बात तो सोच ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 400 किलोमीटर दूर नर्मदा के पानी को कच्छ में पहुंचाकर आज कच्छ में क्या हो रहा बताया। जिस कच्छ को हम जानते थे कि सूखा क्षेत्र है, पाकिस्तान भारत के सीमाओं पर है, उस कच्छ में 1 लाख लीटर दूध का प्रोसेसिंग प्रतिदिन होता है। जब व्यक्ति यशस्वी होता है, जब वह व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है, जब उसका स्वार्थ समाज का हित बन जाता है, जब रात को सोते समय जिस समस्या को लेकर आया है वह सरदर्द बनकर उसके पास होता है, तो साक्षात ईश्वर उसका समाधान करने के लिए, रास्ता प्रशस्त करने के लिए आ जाते हैं। हम सब उसी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बछवाड़ा को जल जमाव से मुक्त करने का मैं आज आपके सामने संकल्प लेता हूं और जल मुक्त करके चूंकि जो समस्या है, मैंने एक बात कही, आप कहेंगे ये हमारा विधानसभा है, हमारा लोकसभा है, सुरेंद्र मेहता जी बैठे हुए हैं, मैं तो इससे हटकर आगे बढ़ रहा हूं। सिर्फ 2 किलोमीटर पानी को बाहर करना है। कहीं पानी को गंगा में डाल दीजिए, कहीं पानी को गंडक में डाल दीजिए और बिहार को पंजाब बना दीजिए। बिहार हिंदुस्तान को गेहूं और चावल खिलाने में सक्षम है, सिर्फ आप इसको जल जमाव और नदी के कटाव से मुक्त कर दीजिए। साथियों, शब्दों में ताकत तब आती है जब हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, जब हम अपने शब्द बोले गए शब्दों को प्राथमिकता देते हैं, जब अपने शरीर, अपने मन और अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ युद्ध स्तर पर लग जाते हैं, कभी सफलता नहीं मिलती। मैं बोलकर दिल्ली चला गया, सुरेंद्र मेहता जी बोलकर पटना चले गए तो समाधान नहीं होगा। आपके बीच रहकर, आपकी बिखरे हुए ताकत को एकजुटता में बांधकर हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के से अपील करेंगे किसान पंचायत के द्वारा कि मोदी है तो मुमकिन है, बिहार को जल जमाव से मुक्ति है। मोदी है तो मुमकिन है, बिहार को नदी के कटाव से मुक्ति है। यह संभव अब मैं बिहार सरकार के प्रति सभी प्रकार के समर्थन सहयोग की आशा रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में यह अपील करूंगा कि बिहार को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, बिहार को नदी के कटाव से मुक्त करने के लिए अब उनके ही आशीर्वाद की जरूरत है। उन्हीं के आशीर्वाद से वह जो नारा है मोदी है जो मुमकिन है, वह नारा बिहार में भी लागू हो। उसकी सार्थकता बछवाड़ा के लोग, साहेबपुर कमाल के लोग, तेघड़ा के लोग, बेगूसराय के लोग देखें। देखिए क्या स्थिति है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। हम अखिल भारतीय स्तर पर एक कार्य शुरू किए हैं। मैं अपने बहनों को कहना चाहता हूं, जिस तकलीफ से मेरी मां 40 वर्षों तक अपने जिंदगी में गुजरी है, मैं नहीं चाहता हूं मेरी किसी मां, बहन, बेटी को उस तकलीफ से गुजरना पड़े। जिन शब्दों को लेने से, शब्दों का उच्चारण करने से हमें शर्म आती थी, ऐसा लगता था जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा हमारी हर बहन बेटी को सैनिटरी नैपकिन पहुंचे। यह अपील हम जनप्रतिनिधियों से भी था।
मैं बछवाड़ा के विधानसभा में माननीय सुरेंद्र मेहता जी के सहयोग से वो जिन क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे 2 सैनिटरी नैपकिन का वेंडिंग मशीन दे रहा हूं, जिससे हमारी माँ बहनें बेटियां जाकर सैनिटरी नैपकिन निकालेंगी और अपने उस काल में हर महीने में जो 5 दिनों तक उन्हें एक संकट से गुजरना पड़ता, स्वास्थ्य के संकट से कम उनको यह अनुभव नहीं हो कि हम उसी संकट से गुजर रहे हैं जिस संकट से मेरी माँ गुजरी थी, जिस संकट से मेरी दादी गुजरी थी। 2 सैनिटरी नैपकिन का वेंडिंग मशीन आपके यहाँ लगेगा और उससे लगातार आपको वो चीजें मिलेंगी। बाकी फिर समाज के सहयोग से उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस पंचायत में मैं बैठा हूँ वहां पर एक वाचनालय के लिए 2 योजनाओं को मैंने स्वीकृति दी है और सुरेंद्र मेहता जी का बार-बार आग्रह एक कम्युनिटी हॉल के लिए रहा है। सुरेंद्र मेहता जी को मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। समाज के लिए जीने मरने और अपने प्रति कठोर बने रहने की जो उन्हें क्षमता है, जो उन्होंने दिखाया है, वो हम सब के लिए उदाहरण है। उन्होंने कम्युनिटी सेंटर की मांग की थी, जल्दी ही मैं एक कम्युनिटी सेंटर देने की घोषणा करता हूँ। अपने दायित्व का बोध होता है, उस बोध के आत्मा के साथ संबंध होता है। ऐसे युवकों को भी प्रणाम है। यहाँ बैठे मातृशक्ति है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की पार्टी है। बछवाड़ा विधानसभा में जब टिकट के लिए मैं प्रदेश गया और मैंने टिकट की चर्चा की, एक ही चीज वहां कहा गया हमको, मैं निराश हो गया। कहा गया बछवाड़ा का सीट बीजेपी का नहीं होगा, आज तक कोई नहीं जीता है। मैंने अपने कार्यकर्ता को कहा आप मेरे साथ चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट से भाजपा नहीं लड़ेगी मैं अध्यक्ष पद से छोड़ दूंगा। और मैंने ऐसा कहा। सारे कार्यकर्ता मुन्ना जी हैं, बलराम जी हैं, अमिया जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, सब पटना गए। 4-5 दिन ताकत मिलती है, एक नया जोश मिलता है और इस जोश के साथ फख्र के साथ कहना पड़ रहा है कि बछवाड़ा का सीट, जैसे पटना में अब्बा के साथ कहता था कि बछवाड़ा का सीट वाहियात है, बीजेपी नहीं जीतेगी, उस अवहेलना को, इस दर्प को, इस भर्म को हम मिटा देंगे, ऐसी उम्मीद है आपसे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। अपने देश में एक महिला प्रधानमंत्री हुई थी, सब लोग नाम जानते होंगे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रधानमंत्री हुए उनको चिंता नहीं थी कि भारत की महिलाएं शौच के लिए कहाँ जाती हैं। उन्हें चिंता नहीं थी कि भारत की महिलाएं सूर्य को देखते थे कि सूर्य कब डूबेगा तब शौच जाए, यानी अंधेरा का इंतजार करना। मित्रों, शौच अंधेरा का इंतजार नहीं करता है, वह शरीर का प्राकृतिक चीज है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मैं सबसे पहले महिलाओं की चिंता किए और हर घर में शौचालय बनाने का काम किए, महिलाओं के सम्मान देने का काम किए। ऐसे प्रधानमंत्री को आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। एक फूल था वो संभव, जिसको प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दिया कि ये संभव है, नहीं होने वाला। और आज की तारीख में राकेश बाबू के द्वारा वो पुल, गंगा नदी पर बहुत बड़ा पुल बनने वाला है। हम लोगों का भी बहुत नजदीक का रिश्ता मुंगेर जिला से बनने वाला है। हम भी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता से, जनता की ओर से, अपने नेता से यही कहना चाहेंगे, जो दल सिंह सराय से जो पथ चलता है इतना जर्जर अवस्था में है,
और उस पथ का वो अंतिम छोर वो खगड़िया जाके मिलता। हम अपने नेता से यही कहना चाहेंगे कि दलसिंह सराय से लेकर उच्चरिया बरियारपुर होते हुए खगड़िया में वो एनएच में जाके मिले, ये भी एनएच बने, ताकि हम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं 4 जिला के लोगों के लिए सुविधा का वो केंद्र बनेगा। हम श्रीमान से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा ये सड़क एनएच बने, ताकि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी और ये देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो पूरा हो और